देखो राजे, क्वेश्चन नंबर 4 का टॉपिक है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या, पेड सैलरीज, रेंट एंड वेजेस बाय चेक। पहला सिंपल गल दसो, अगर यदि सिंपल जर्नल एंट्री पई है, सिंपल मींस वन डेबिट वन क्रेडिट, ता पेड सैलरीज की एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगले दिन रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट ਅਸੀਂ पानी की है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड कितना बनोगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, इकट्ठा लिखोगे टू बैंक, तीनों अमाउंट्स ऐड करके। सेवेंथ अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹30,000 at 10% trade discount, 2% cash discount. Payment was made immediately. पेमेंट सारी इमीडिएटली होगी, मतलब कैश डिस्काउंट भी पूरा मिल जाऊगा। सो पहली चीज की सीखिया सी, लिस्ट प्राइस ਇਹਦਾ वर्किंग नोट बनाओगे बाद। लिस्ट प्राइस कितना रह जाए? 30,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10% मीन्स 3,000, दैट इज 27,000 बैलेंस बचे। इन्हों ਅਸੀਂ किया सी प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, है ना। पूरी पेमेंट इमीडिएट करती मीन्स कैश डिस्काउंट 5 ਜਿਹੜਾ 2% ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ठीक है, पूरे ते कैश डिस्काउंट भी लग जाऊगा। कितना आ जाऊगा? ₹540। बाकी पेमेंट होगी हाउ मच, चेक करो कितनी पेमेंट होगी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ? परचेज या सेल। क्वेश्चन परचेज है, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट 27,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट 27,000 टू कैश कितना? 26,460 एंड टू डिस्काउंट 540। क्लियर है जी, यस नो। उस तो बाद पे टू राजू 5,000 इन कैश, 7,000 बाय चेक, मतलब राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 5,000 टू बैंक कितना? 7,000। टोटल कितना आ गया? 12,000। टोटल 12,000 राजू दे के, यस नो। टू कैश 5,000, टू बैंक 7,000, टोटल डेबिट्स की आ गया 12,000, ये सुनो। 18th अप्रैल, गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 at 20% trade discount and 3% cash discount. Half of the payment was received immediately. ਹੁਣ हाफ पेमेंट रिसीव हुई। पहली चीज अगेन, लिस्ट प्राइस कितना? कितना सी? 5,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 20%। कितना आ गया? 1,000। प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 4,000। ये आया प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, फुल फॉर्म लिखियो और इतने की रिकॉर्ड करोगे, परचेज या सेल। क्वेश्चन की है सेल, सो इतने इन्ने अमाउंट ते सेल्स रिकॉर्ड करोगे, यस नो। सेल्स डेबिट आंदा या क्रेडिट? क्रेडिट। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? हाफ। हाफ पेमेंट हो गई, हाफ पेमेंट हो गई मींस 4,000 ਦਾ ਹਾਫ 2,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫ 3%। ਸੋ ਇਸ 2,000 ਦਾ 3% ₹60। ₹60 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਸ਼ डिस्काउंट। पेमेंट कितनी करोगे? पेमेंट कितनी होगी? 1940 मीन्स ਉਹਦੇ सोल्ड है तो फिर ਤੁਸੀਂ रिसीव करोगे अमाउंट। और आ वाला की हो गया राजा? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स की लिखी था पर्सन का नाम रोमा। रोमा से ना कस्टमर का नाम। सो एंट्री की आई, डाउट है राजा कोई? आंदा
तो की होगा सानू पता टू सेल्स कितना आना 4000 डेबिट्स की आया रोमाज अकाउंट डेबिट 2000 कैश अकाउंट डेबिट 1940 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 60 टोटल दसो कि 4000 हो गया रोमाज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्लियर है जी वर्किंग नोट इसी तरह पहला बनाओगे जब भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा ठीक है बाकी नेक्स्ट पढ़ो 20 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8000 ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली मतलब 3000 का की होया 3000 का की होया क्रेडिट हो गया सोल्ड मतलब एंट्री आनी सी नॉर्मली अगर इमीडिएटली 5000 आ गया तो 5000 रुपीज बैंक होया बैंक अकाउंट डेबिट 5000 3000 की हुई क्रेडिट सेल तो रमेश अकाउंट डेबिट 3000 टू सेल्स 8000 टू सेल्स 8000 ਇੱਥੇ तक करो पहले फिर बाकी एंट्रीज डिस्कस करते हैं पहला इन्नी एंट्रीज विद वर्किंग नोट्स जेडे बनाए वो लिख के करो ठीक है करो शाबाश कोई डाउट आंदा पूछो क्वेश्चन नंबर 4 विद प्रॉपर फॉर्मेट्स देखो राजा 18 अप्रैल की सी गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर 5000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट पहली चीज लिस्ट प्राइस कितना आ गया 5000 ट्रेड डिस्काउंट 20% मींस 1000 प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना 4000 ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹਾਫ ਹਾਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹਾਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 3% ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 1940 और ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਰੋਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਊ ਰੱਖੋਗੇ ਸੋ ਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੇल्स ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਟ 4000 ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ एंट्री सोचो अगर इस फॉर्मेट से हैगी आ एंट्री कितनी इजीली आती है सानू पता है सेल्स रिकॉर्ड होने 4000 थे यस नो और सेल्स क्रेडिट होंगे कि डेबिट एनी चीज क्लियर डेबिट सर क्रेडिट वाला आया था इतने नाम ना आना रोमा रोमाज अकाउंट डेबिट कितना 2000 ये भी चीज क्लियर उस तो बाद बाकी 2000 चो कैश कितना आया 1940 और डिस्काउंट कितना 60 वो भी 2000 हो गया ना मिला के तो कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा 1960 और 40 रुपीज क्या होगा 40 सी ना 60 उल्टा सी है ना 1940 एंड 60 रुपीज 60 का आ गया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट समझ रहे चीज तो अभी क्लियर हो गया सेल्स किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना और सेल्स की साइड भी पता बाकी सब उन डेबिट साइड आऊगा करो सॉल्व आ थोड़ा वर्किंग नोट एंड जर्नल सॉल्व करो शाबाश नेक्स्ट देखो राजा 20 अप्रैल डन 20 की डिस्कशन एक बार दोबारा देख लेने सोल्ड गुड्स टू रमेश अगर गुड्स सोल्ड टू रमेश 8000 एंड ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली पहली चीज पैसे आए 5000 बाय चेक इन आया चेक 5000 आउट की गए गुड्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स फॉर रुपीज 8000 बाकी 3000 ਦੇ क्रेडिट सेल ਹੋਏ ਤਾਂ 3000 पर्सन ਦੇ नाम तो ड्यू करोगे दैट इज रमेश ठीक है कोई डाउट नेक्स्ट 25 अप्रैल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना कैश आया 10000 डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट ਸੀ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਪਿਆ ਸੀ ਵੈਨ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਲਿਆਏ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 50000 ਦੋਨੋਂ ਐਸੈਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਘਰ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਏ सो बिजनेस ਚ ਆਇਆ ਕਿ कैश अकाउंट डेबिट 10000 डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट 50000 टू कैपिटल टोटल 60000 कैपिटल कितनी होगी 60000 नेक्स्ट वन क्लियर 25 26 अप्रैल देखो कैश पेड टू अनिल कैश पेड टू अनिल 975 क्रेडिट व्हाट गोज आउट कितना कैश किया डिस्काउंट कितना मिला
मींस अनिल नो टोटल किन्ने पेमेंट करनी सी? Paid to Raju 1000 in cash and 2000 by check. The Raju's account debit. Raju's account debit. ਉਹਨੂੰ pay ਕੀ ਕੀਤਾ? To cash किन्ना? 1000 and check किन्ना? 2000 means Raju ਨੂੰ total payment ਕੀ ਹੋਈ? 3000. Any doubt? Clear? Last one. Paid 4800 to Mohan. Debit the receiver. Mohan's account debit. किन्ने पैसे पे किते? 4800. चेक तो नहीं लिखे ना कितने? कैश च गया. In full settlement for 5000 means देने ਉਹਨੂੰ किन्ने पैसे सी? 5000 ਦਿੱਤੇ 4800 मतलब बाकी 200 ਦਾ हो गया डिस्काउंट. करोगे हम? करो शाबाश कंप्लीट करो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यस और नो? देखो राजा, क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. 1 अप्रैल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? मोहन is declared insolvent, received first and final dividend from his official receiver 50 paise in a rupee against a debt of rupees 5000. मोहन तो कितने पैसे लेने सी? 5000. मोहन became insolvent, 50 पैसे इन रुपये मिले, मतलब हाफ 2500. मीन्स पैसे कितने आए? पैसे कैश आए या चेक किया? कुछ कुछ भी नहीं किया. सो कितने पैसे आए? कैश अकाउंट डेबिट 2500. डिस्काउंट डेबिट. डिस्काउंट आना या बैड डेट्स आने? अगर फुल सेटलमेंट होता था डिस्काउंट. आज किया इंसॉल्वेंसी बैड डेट्स. सो बैड डेट्स कितने आओगे? टू मोहन कितना? 5000. समझ रही चीज? 2 अप्रैल के अंदर 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल. नॉट रिकवरेबल बैड डेट्स. सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 8000. 3 अप्रैल, श्याम who owed 15,000 became insolvent. श्याम who owed 15,000 उन्हें साढ़े कितने पैसे देने से? 15,000 became insolvent. अगेन कितने पैसे आए? 50%. तो कैश अकाउंट डेबिट कितना रह जाए? 7500. बैड डेट्स 7500 टू श्याम कितना? 15,000. 4 अप्रैल, received 10,000 in cash from Sohan for bad debts written off last year. लास्ट ईयर बैड डेट्स मान चुके सी, उतो पैसे आ गए. एंट्री की पाई थी? बोलो. आया कि कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. यस, पैसे रिकवर हो गए है ना 10,000. ठीक है, नहीं है क्वेश्चन? चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए? करो सॉल्व.